तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मांगा है मैंने इसको थोड़ा स्किप कर दिया है क्योंकि मुझे ज़्यादातर बंदों का कमेंट आ रहा था कि भाई हमने इस मांगा को पहले से ही पढ़ लिया है 110 एपिसोड तक, तो इसको आगे से एक्सप्लेन करो। तो इसीलिए गाइस मैंने इस मांगा को थोड़ा स्किप कर दिया है और अब मैं इसको एपिसोड 110 से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिस बंदे ने इसको एपिसोड 110 तक एक्सप्लेन किया हुआ है उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो स्टोरी को समझने में। तो आप वहाँ पे जाके इस स्टोरी के 110 एपिसोड देख सकते हैं, उसके बाद आप आगे की वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एपिसोड 110 से। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक फैंग ट्राइब का बंदा होता है, जिसने कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसने किन्नान के फादर को किडनैप कर लिया था और उसकी पूरी फैमिली को भी बंधक बना लिया था। बट किन्नान ने अपने फादर को भी इससे छुड़ा लिया और अपनी फैमिली को भी। लेकिन ये जो बंदा होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे इसने सिटी में हमला कर दिया है और इसने किन्नान को भी काफी ज्यादा घायल करके नीचे डाल रखा है क्योंकि किन्नान की और इसकी फाइट हुई थी अपने फादर को बचाते हुए, जिसमें इसने किन्नान को काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। और जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज्यादा घायल धरती पर पड़ा होता है, वो बिल्कुल मरने की हालत में जा चुका होता है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान के फादर होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में आग बबूला होकर जो बंदा होता है उस पर हमला करते हैं कि कमीने में तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जिसके अटैक को वो जो बंदा होता है ब्लैक फैंग ट्राइब का वो उसके हमले को अपने हाथ से रोक लेता है और उसे बोलता है कि शायद तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। और इतना कहकर वो किन्नान के फादर के ऊपर एक अटैक करता है जिससे जो किन्नान का फादर होता है वो वहीं पर मर जाता है। और अपने फादर को इस तरह से मरता हुआ देख के जो किन्नान होता है वो इतनी बुरी कंडीशन में भी उठने का लगता है और वो उठ जाता है और उसकी आंखों से जो होते हैं वो आंसू बह रहे होते हैं क्योंकि अपने फादर को इस तरह से मरता हुआ देख के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया होता है और वो अपनी पूरी जो उसकी एनर्जी होती है उसे रिलीज करता है, जिसके कारण जो उसकी असुरा ब्लड लाइन होती है वो पूरी तरह से जाग जाती है और वो एक तरह से पागल हो चुका होता है गुस्से में। जिसके बाद वो उस बंदे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उस पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा होता है इस बार, क्योंकि जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और किन्नान की जो असुरा ब्लड लाइन है वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी जितना किन्नान गुस्सा होगा, तो किन्नान के गुस्सा होने से उसकी जो असुरा ब्लड लाइन की जो पावर है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और किन्नान जो इस टाइम है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है जिस कारण उसकी जो पावर है बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है, जिस कारण वो जो बंदा होता है वो भी उसकी पावर का सामना नहीं कर पाता और वो बहुत ही ज्यादा घायल होने लगता है किन्नान के हमलों से। जिसके बाद वो सोचता है कि इस तरह तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, वो किन्नान को धोखे से एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी से धक्का दे देता है और खुश होने लगता है कि हा बच्चे तुम मुझे मारना चाहते थे, अब तुम खुद ही मरने वाले हो, तो नरक में मिलते हैं। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो नीचे गिरने लगता है और वो सोचता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरे साथ तुम भी मरोगे। इसके बाद जो किन्नान होता है नीचे गिरता गिरता अपनी तलवार को उस बंदे की ओर फेंकता है और वो जो किन्नान की तलवार होती है उस बंदे के सीधे गर्दन में जाकर लगती है, जिस कारण जो बंदा होता है वो भी वहीं मर जाता है और वो भी नीचे गिरने लगता है किन्नान के साथ ही। और किन्नान भी उस पहाड़ी के बिल्कुल अंदर जाके गिर जाता है और वो बंदा भी उसके साथ ही गिर जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा तो शायद मर चुका है बट जो किन्नान है वो बच गया है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वो इस खाई से केवल तभी निकल सकता है जब वो स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पर पहुंच जाएगा, तब तक वो इस खाई से नहीं निकल सकता है। इसके बाद जो किन्नान होता है वो सोचता है कि अब मुझे मेहनत करनी होगी और मुझे जल्द से जल्द स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पर पहुंचना होगा। इसके बाद जो किन्नान होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है, वहाँ पे ट्रेनिंग करने लगता है वहीं पे ही, और वो दिन रात ट्रेनिंग करता रहता है। कभी अपनी फिस्ट से ट्रेनिंग करता है, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो उसकी स्वॉर्ड होती है उससे भी प्रैक्टिस करता है और वो एक पेड़ को बीच में से काट देता है। और गाइस मैं आपको बता दूं जहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहा है कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बहुत ही खास जगह है। किन्नान के पास जो एक क्यूब है उसके अंदर की जगह है, यहाँ पे जो कल्टीवेशन की स्पीड होती है वो बाहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है, इसीलिए जो किन्नान का जो इस टाइम कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ही जल्दी बढ़कर स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पर पहुंच गया है, इसीलिए उसने इस पेड़ को काट पाया। अगर वो स्पिरिचुअल लिबरेशन के पीक पर ना होता तो वो इस पेड़ को नहीं काट पाता, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं था, ये बहुत ही खास पेड़ होता है। उसके बाद जो हमारा व्यू होता है वो उसी ब्लैक फैंग ट्राइब के बंदे पे जाता है जिसे किन्नान ने मार दिया था, तो ये भी यहीं पे गिर गया था किन्नान के साथ में, इसकी लाश अभी भी यहीं पे पड़ी होती है। तो किन्नान इसे देख के इसे मार देता है, मतलब इसके ऊपर अपनी फायर का अटैक करता है। जिसके बाद उसे इसकी हड्डियों के अंदर से एक क्रिस्टल मिलता है जिसे किन्नान जो होता है उठा लेता है। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि ये 5 एंशिएंट ब्लड लाइन में से एक है और इस क्रिस्टल के अंदर जो है वो अर्थ ब्लड लाइन है, मतलब कि जो 5 एंशिएंट ब्लड लाइन है उनमें से एक जो अर्थ ब्लड लाइन है वो इसी क्रिस्टल के अंदर है। अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि तुम स्पिरिचुअल लिबरेशन से ब्रेक थ्रू करके अगले रियलम में पहुंच जाओगे। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उस क्रिस्टल की जो एनर्जी होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो उसकी ब्लड लाइन है वो उसके अंदर आ जाए, जो अर्थ ब्लड लाइन है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। बट क्या होता है कि वो यहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। इस टाइम जो किन्नान है वो स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पे है, बट इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो स्पिरिचुअल लिबरेशन की पीक पे ही रहता है, क्योंकि जैसे वो इसे एब्जॉर्ब करता है तभी हेवन से लाइट आती है, मतलब लाइटिंग आती है और उसके ऊपर गिर जाती है, जिस कारण उसका जो ब्रेक थ्रू होता है वो नहीं रुक पाता और वहीं का वहीं रुक जाता है, क्योंकि जो गॉड्स है वे नहीं चाहते जो भी स्पिरिचुअल लिबरेशन से के जो बंदे हैं वो इससे आगे नेक्स्ट रियलम पे जाए।
पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा है, बट गॉड्स का ये रूल है, वो इससे आगे बढ़ने नहीं देते। तो किन्नान को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्पिरिचुअल लिबरेशन से आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद जो किन्नान होता है उस खाई से बाहर आ जाता है और वहाँ पे जो मिस लिली होती है, इस लड़की का नाम मिस लिली है। तो ये जो लड़की होती है ये अभी भी किन्नान का बाहर इंतजार कर रही होती है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जो किन्नान है वो पिछले 1 साल से उस खाई में गिरा हुआ था। तो ये जो लड़की है ये 1 साल से किन्नान का यहीं पे इंतजार कर रही थी, जिसके बाद वो किन्नान से गले लग जाती है। बट किन्नान भी चौंकते हुए उससे बोलता है कि तुम सच में मेरा 1 साल से यहाँ पे इंतजार कर रही थी, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पागल हो। उसके बाद किन्नान अपने क्लैन में जाता है और उसके क्लैन में उसके जो बंदे होते हैं उसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर आप वापस आ गए। उसके बाद किन्नान भी उनसे बोलता है कि हाँ मैं वापस आ गया और सभी एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद जो किन्नान होता है अपने फादर की डेड बॉडी के पास जाता है, जिसे मिस लिली ने बहुत ही सेफ तरीके से रखा हुआ होता है कॉफिन में। लेकिन किन्नान जो होता है वो अपने फादर की डेड बॉडी देखने के बाद फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि उसके फादर ने उसी के लिए जान दी है, उसे बचाने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिटी लॉर्ड भी वहाँ पे आ गए हैं और वो भी किन्नान के फादर की डेड बॉडी देखने के बाद फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि जो किन्नान का फादर है और ये जो सिटी लॉर्ड है दोनों बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मतलब कि एक तरह से खास दोस्त बोल सकते हो। और वो भी रोता है, वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बूढ़े आदमी तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। बट उसके बाद जो किन्नान होता है उनसे बताता है कि फादर को बचाने का अभी भी एक तरीका है, मैंने रिवाइविंग पिल बनाऊंगा इन्हें बचाने के लिए, मतलब इन्हें दोबारा से जिंदा करने के लिए रिवाइविंग पिल बनाऊंगा। ये सुनने के बाद जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो भी काफी चौंक जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आगे तुम रिवाइविंग पिल को कैसे बनाओगे। इसके बाद हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो किन्नान से बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें रिवाइविंग पिल चाहिए तो तुम्हें गॉड रियलम में जाना होगा, क्योंकि गॉड रियलम में ही ऐसे एलेक्सर पाए जाते हैं जिनसे कि रिवाइविंग पिल को बनाया जा सकता है। और गॉड रियलम में जाने के लिए तुम्हें 10 एंशिएंट ब्लड लाइनों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए 10 एंशिएंट ब्लड लाइनों को इकट्ठा करो ताकि तुम गॉड रियलम में जा सको। उसके बाद जो मास्टर होता है उसे जो 5 एलिमेंट की जो ब्लड लाइन है उनकी लोकेशनों के बारे में बताते हैं कि इनमें से जो अर्थ ब्लड लाइन है वो वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है और इसी तरह से जो वाटर ब्लड लाइन है वो ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है और जो मेटल ब्लड लाइन है वो नॉर्थर्न रीजन में पाया जाता है और जो वुड ब्लड लाइन है वो साउथर्न रीजन में पाया जाता है और आखिरी का जो फायर ब्लड लाइन है वो मिडल रीजन में पाया जाता है। ये जो पांचों की पांचों ब्लड लाइन है ये पांचों की पांचों एंशिएंट ब्लड लाइन है। अगर तुम इनको प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारे पास 5 एंशिएंट ब्लड लाइन हो जाएगी और इनमें से तुमने 2 ब्लड लाइनों को पहले ही प्राप्त कर लिया है, जो कि अर्थ ब्लड लाइन है और वुड ब्लड लाइन है। तो अब तुम्हें केवल 3 ब्लड लाइन और चाहिए और तुम्हारी जो असुरा ब्लड लाइन है वो भी एक तरह से एंशिएंट ब्लड लाइन ही है। तो तुम्हारे पास टोटल इस टाइम 3 एंशिएंट ब्लड लाइन है। इसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी फैमिली के अंदर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद अपने एक एल्डर को अपनी फैमिली का हेड बना देता है, क्योंकि किन्नान अभी यहाँ पे नहीं रुक सकता, उसे बहुत ही ज्यादा कल्टिवेशन करना है और पावरफुल बनना है ताकि वो अपने फादर को दोबारा से जिंदा कर सके। और वो उसे ये कहने के बाद वहाँ से निकल जाता है कि अब फैमिली का ध्यान तुम्हें रखना है। इसके बाद जो किन्नान होता है वो सिटी में पहुंचता है। इसके बाद हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक फैन ट्राइब के बंदों ने सिटी के लोगों पर हमला कर दिया होता है और सिटी के जो लोग होते हैं उनसे लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे हमें मिस लिली को दिखाया जाता है वो भी एक बंदे से लड़ रही होती है, बट वो बंदा उसे मारने वाला होता है। तभी किन्नान उसके सामने आ जाता है और उस बंदे को, जो बंदा होता है ब्लैक फैन ट्राइब का, उसे एक ही वार करके जान से मार देता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वहाँ पे जितने भी ब्लैक फैन ट्राइब के जितने भी बंदे होते हैं उन सबको बहुत ही बेदर्दी से मार रहा होता है और एक एक करके सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो किन्नान होता है उन्हें मारते मारते जो ब्लैक फैन ट्राइब का जो हेड होता है उसके पास पहुंच गया होता है और वो भी किन्नान को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उससे पूछता भी है कि आखिर तू कौन है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है और अब मेरे बंदों को क्यों मार रहा है, इन्हें ये मारना बंद करने तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है उसकी एक नहीं सुनता और उसके जाते ही तलवार पहले तो उसके हाथ के आर पार कर देता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार से एक अटैक करता है और उसे वहीं पे जान से मार देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो ब्लैक फैन ट्राइब का बंदा मरता है उसके अंदर से पीले पीले कलर का धुआं निकलने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इविल गॉड है वो उसके अंदर से बाहर आ गया है और जो अभी तक जो इससे काम करा रहा था वो इविल गॉड ही करा रहा था। किन्नान को देखने के बाद वो जो इविल गॉड होता है उससे बोलता है कि तुम फिर से आ गए, लगता है कि तुम मेरे हाथों से ही मारना चाहते हो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मेरे पास इस टाइम 4 एंशिएंट ब्लड लाइन है, तो मुझे केवल 6 एंशिएंट ब्लड लाइन चाहिए। और हाँ, तुम्हारी जो लिटिल फ्रेंड है उसके पास भी एक एंशिएंट ब्लड लाइन है जिसे मारने के लिए मैंने अपने एक क्लोन को भेज दिया है, तो वो जल्दी ही उसे मार के उसकी एंशिएंट ब्लड लाइन ले लेगा। जिसके बाद मेरे पास 5 एंशिएंट ब्लड लाइन हो जाएगी और तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाएगी। गाइस आपको बता दूं कि ये जो इविल गॉड है ये मिस निंग की बात कर रहा है और मिस निंग जो है वो सिटी लॉर्ड की बेटी है, जो स्टार्टिंग में हमने एपिसोड में देखी थी जिसकी किन्नान ने जान बचाई थी, वही निंग है। तो ये उसी की बात कर रहा है उसकी ब्लड लाइन लेने के लिए। उसके पास भी एक एंशिएंट ब्लड लाइन है। ये सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उस पर भड़क जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अगर तुमने उसके ऊपर अपनी उंगली भी उठाने की कोशिश की तो। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस पर एक अटैक करता है, उसका जो क्लोन होता है उसे ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है किन्नान जो होता है मिस लिली के पास खड़ा होता है और उससे बोल रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरी एक फ्रेंड खतरे में है, उसे बचाने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जो सुनने के बाद जो मिस लिली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि जो मिस लिली है वो किन्नान को पसंद करती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, मैं इतने सारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती,
क्योंकि मैं अभी इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इन सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो मिस लिली से बोलता है कि लोगों की प्रोटेक्शन की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में एक पार्टनर को छोड़ के जाऊंगा जो तुम्हारे साथ देगा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो किन्नान होता है किसी को आवाज़ लगाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक कीड़े टाइप का होता है जो कि आ रहा होता है और वो किन्नान के पास आने के बाद बोलता है कि बिग ब्रदर आप टेंशन मत लो, सिटी को प्रोटेक्ट करने की टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो, मैं सिटी को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। और गाइज मैं आपको बता दूँ ये जो कीड़ा है ये किन्नान का शपथ लिया हुआ भाई है, मतलब कि शपथ लेके भाई बना हुआ है ये किन्नान का। इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो ख़त्म होता है। और गाइज ये जो एपिसोड है मैंने पिछले कुछ एपिसोडों से लेकर इसको बनाया है ताकि आपके समझ में आ सके कि अभी स्टोरी में क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने इस मांगा के कम से कम 60 से 70 एपिसोडों को स्किप कर दिया है क्योंकि वो किसी दूसरे बंदे ने डाले हुए हैं अपने यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उसका मैं लिंक जो है उसके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।